अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की गिरफ्तारी का मामला। नैब टीम ने एक मरतबा फिर 96H मॉडल टाउन को घेरे में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी भी नैब टीम के हमराह। नैब की टीम की शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह में जाने की कोशिश। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने नैब के वारंट गिरफ्तारी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त एडवोकेट अमजद परवेज की वसातत से दायर की गई। अदालत नैब को गिरफ्तारी से पहले आगाह करने का कह चुकी है। वारंट गिरफ्तारी फौरी मुअत्तल किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा। दरख्वास्त 8 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। नैब छापे के दौरान हमजा के गार्ड्स का नैब ड्राइवर पर मुबैना तशद्दुद का मामला। गार्ड के खिलाफ नैब ड्राइवर मुमताज हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। छापे के दौरान हमजा शहबाज के गार्ड ने असलहा तान लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR का मतलब हुकूमत हाथ धोकर 18वीं तरमीम और NFC के पीछे पड़ गई। कठपुतली हुक्मरान 1 यूनिट लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मौला बख्श चांडियों का वज़ीर खजाना के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं भैंसों और कारों को मईशत की तबाही की वजह बताने वाले नाअहल हुक्मरान तबाही की वजह अपनी पॉलिसियों में ढूंढें। रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 90 रोज की तौसी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। रेंजर्स इख्तियारात में तौसी महकमा दाखिला की सिफारिश पर की गई। इख्तियारात में तौसी 6 अप्रैल से 4 जुलाई तक की गई है। अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का मामला। वज़ीर सेहत आमिर कियानी ने नोटिस ले लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुल्क भर में क्रैकडाउन। जायद कीमत वसूल करने वाली कंपनियों की 143 अद्वियात कब्जे में ले ली। अद्वियात साज कंपनियों को भारी जुर्माने भी किए गए। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। शफीकाबाद थाने के एहलकारों की मेहंदी की तकरीब में छापा। एहलकारों की खवातीन के साथ बदतमीजी। अहले इलाका सरापा एहतजाज। मुतासरा शहरी चौधरी अकरम का कहना है कि उसकी बेटी की मेहंदी की तकरीब चल रही थी। साथ गली में आतिशबाजी हुई तो एहलकारों ने उनके घर धावा बोल दिया और उसके भाई को गिरफ्तार करके ले गए। और ICC वर्ल्ड कप के लिए 13 कौमी खिलाड़ियों को फाइनल कर लिया गया। मोहम्मद हफीज और आसिफ अली में टाई पड़ गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और उस्मान शनवारी में से एक को चुना जाएगा। ओपनर्स में फखर जमान, इमाम उल हक और नौजवान आबिद अली शामिल। फिटनेस टेस्ट के बाद 15 रुकनी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। बताइएगा, आज जो डिप्टी डायरेक्टर नैब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर हमें यहाँ पर रुकना भी पड़ा, इंतजार भी करना पड़ा तो हम यहाँ पर रुकेंगे, इंतजार करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी जरूर करके जाएंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर अभी मीडिया के नुमाइंदों के सामने ये बात की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग वो आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और वो उनको गिरफ्तार करेंगे। आज की जो नैब की तैयारी है उसमें ये वो लंबी सीढ़ी भी साथ लेके आए हैं जो नॉर्मली क्रिमिनल्स को जब रेड की जाती है तो उनके घर के ऊपर सीढ़ी लगा के दाखिल होने के लिए वो यूज की जाती है, तो वो सीढ़ी भी लेके आए हैं। जबकि उनका ये भी कहना है कि नैब की टीम का कि आज वो हर सूरत जो है वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करेंगे और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो वो रात पूरी यहीं गुजारेंगे और जब तक हमजा शहबाज गिरफ्तार नहीं होते तब तक वो यहीं पे रहेंगे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहां पर भी लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। अभी तक ये चीज सामने नहीं आ रही कि नो डाउट के पुलिस की नफरी उनके साथ है, इसके अलावा फिर एलीट के नफरी उनके साथ है, लेडीज पुलिस उनके साथ है, लेकिन जब नून लीग के कारकुन भी हैं तो यहाँ तो ऐसा नजर आ रहा है अभी तक कि अगले कुछ घंटे में जो है यहाँ पर खुदा न खास्ता तसादुम भी हो सकता है जो दोनों अफ्रीकैन के दरमियान में, क्योंकि हमजा शहबाज जो है उनकी जानिब से अदालत में भी एक रिट दायर की गई है जिसमें ये अपनी उनकी दरख्वास्त जमानत दी है और इसके अलावा उसमें ये भी कहा गया है कि उनको जो है वो किसी सूरत जो वो मतलब नैब ने जो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है वो गलत की है, अदालती हुक्म की उन्होंने नफी की है, तो इसलिए उनको इस सवाल रोका जाए। देखिए अभी तक उस पिटीशन को, क्योंकि आज नॉर्मल सैटरडे है और सैटरडे कोर्ट डे नहीं होता,
तो वो सिर्फ कोर्ट के अंदर जो ऑफिस वर्क होता है इसमें प्रोसीडिंग नहीं होती। तो अब वो पिटीशन उनकी जल्द से जल्द भी लगेगी तो वो मंडे को लगेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नैब हुकाम जो है, नैब के जो लोग हैं या जो अफसरान यहाँ आए हैं वो मंडे तक का इंतजार नहीं करना चाहते और वो नहीं करेंगे। आज ही वो किसी सूरत हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा, शादाब रियाज, आपने जैसे कि ये बताया कि पटिशन दायर की गई है हमजा शहबाज की जानिब से और ये इस्तदा की गई है कि जो नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, तो उसके बावजूद भी अगर आज नैब की जानिब से गिरफ्तारी की जाती है तो क्या ये कानूनी अमल होगा? देखिए, उसमें ये तो जाहिर है, फिर अभी तक तो हम इस अमल को जो है वो कानूनी या गैर कानूनी इसलिए नहीं कह सकते कि हमजा शहबाज का एक मौकफ है और एक नैब का मौकफ है, और इन तमाम चीजों का फैसला करना जो है वो अदालत का काम है। मंडे को अदालत के सामने मामला टेकअप होगा। देखिए, इसमें अदालत बहुत ज्यादा बाख्तियार है। अगर हमजा शहबाज को आज गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले मंडे को उसको यहाँ पर ये पिटीशन उनकी टेकअप होती है, तो उसमें अगर नैब ने गलत काम किया है तो यकीनन अदालत के जो फाजिल जज साहबान है वो नैब हुकाम की सरजनिश कर सकते हैं, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं हमजा शहबाज के हवाले से, गिरफ्तारी के वारंट जो जारी किए गए हैं उनके हवाले से। लेकिन अगर वो नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो वो उसमें फिर नैब ये जो हमजा शहबाज की पिटीशन है इसको वो डिसमिस भी करते हैं। ये तो तमाम इख्तियारात जो है वो अदालत के पास हैं। अभी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस बात पे हमजा शहबाज या मुस्लिम लीग नून स्टैंड कर रही है कि उनके पास लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला मौजूद है जिसमें कहा गया है कि 10 दिन पहले उनको आगाह करना है गिरफ्तारी से, तो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अदालत जब बैठती है, जज साहबान बैठते हैं, तो वो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को नोट करके उसके बाद ऑर्डर देते हैं, जो कि एक काफी वाज़ेह ऑर्डर होता है जिसमें मेरे ख्याल में तमाम लोगों को तसल्ली हो जाती है। जी सही, यानी कि शादाब साहब ये कहा जा सकता है कि नैब को भी इस सारे मामले में काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नैब के खिलाफ भी जा सकता है ये अमल, और नैब के खिलाफ भी अदालत कार्रवाई का हुक्म दे सकती है इस सारी सूरत हाल के बाद। बिल्कुल, देखें, एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बाकी चीजें अपनी जगह पर पाकिस्तान के अंदर अदालतें मुकम्मल आज़ाद हैं, और मैं स्पेशली बात करूंगा आला अदलिया की, जिसमें अदालतें आलिया और अदालतें उज़्मा आते हैं, ये मुकम्मल आज़ाद हैं और उसमें किसी किस्म का इनके जो जज साहबान हैं इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो भी अदालत फैसला करती है वो कानून और आइन के मुताबिक करती है, और अगर केस चेकअप होता है इसके बाद अगर उसमें नैब हुकाम गलत होंगे तो नैब हुकाम को तैयार रहना चाहिए किसी भी किस्म की सरजनिश के लिए, और अगर हमजा शहबाज या मुस्लिम लीग नून जो पिटिशनर है ये गलत होंगे तो इनको भी सरजनिश हो सकती है और इनको बताया भी जा सकता है कि भाई आप गलत पॉइंट लेके आए हो, हमारा ये मतलब नहीं था। लेकिन जो फैसला लेके गए हैं, जो पिटिशन लेके गए हैं, इसके ऊपर अल्टीमेट फैसला जो है वो हाई कोर्ट करेगी, और अदालतें जो है वो बाइख्तियार हैं, और ये तमाम चीजें जो है वो अदालत के दायरे इख्तियार में आती हैं और अदालत ही इसका बेहतर फैसला करेगी। लेकिन अदालत तक पहुंचने और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में जो है अभी वो 1-1.5 दिन का वक्त बाकी है। नैब हुकाम इस वक्त जो है वो सीडी लगाकर जो है वो हमजा शहबाज के बाहर, घर के बाहर खड़े हैं और वो उनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो कारकुन है मुस्लिम लीग नून के, जिनकी अभी जैसे हम बात कर रहे थे, वो और उनकी जो लोकल लीडरशिप है वो भी यहाँ पर उनके 96H में जो है वो पहुंचना शुरू हो रही है, और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दूसरा, आपने वो नैब के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जी, उनका भी मौक़िफ़ सुना होगा। उन्होंने जैसे कहा है कि हमजा भाई खुद बाहर आ जाए और हमजा भाई गिरफ्तारी दे दें, और वो वहां पर जो भी बात कर रहे हैं वो हमजा भाई करके कर रहे हैं, लेकिन सीढ़ी भी साथ लाए रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि वो आज गिरफ्तारी के बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दोनों फरीक टलने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज और रमीज अंजुम तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब अफसरान के हमरा छापा मारा गया था। मुकदमे का मतन है, छापे के दौरान हमजा शहबाज के गार्ड्स की जानिब से उन पर असलहा तान लिया गया, और यह भी कहा गया है कि हमजा शहबाज के गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, गाड़ी से उतारा और जदों को भी किया गया। मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके मतन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हमजा शहबाज के घर नैब के छापे का मामला गुज़िश्ता रोज नैब टीम की जानिब से
से नैब की 7 से 8 रुकनी ये टीम थी, जिसकी जानिब से हमजा शहबाज के घर पर